आज के वीडियो सेक्शन में हम लोग देखेंगे बिहार एसआई के कुछ एमसीक्यूज़। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, आपको 69th बीपीएससी प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है आपको कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली पाचक प्रक्रिया कौन सी नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि नहीं कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में टूटना बिल्कुल होता है ये मानव शरीर में। ग्लूकोज का CO2 और H2O में टूटना ये भी सही है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना ये भी बिल्कुल सही है। यूरिया का अमोनिया में बदलना नहीं, गलत है। ये जो है ना गलत है। मानव क्या सेक्रीट करता है? यूरिया सेक्रीट करता है। मानव क्या होता है, जो ह्यूमन होता है वो यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, कौन सी होता है? यूरियोटेलिक होता है। और यूरिकोटेलिक कौन होता है? छिपकली वगैरह यूरिकोटेलिक होता है। और अमोनोटेलिक कौन होता है? जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं वो अमोनोटेलिक होता है। अब बात करते हैं कि यकृत के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है, एकदम सही है। इसमें यूरिया का निर्माण होता ही है। यह शरीर का सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, ये भी सही है। यह वसा और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें प्रचुर मात्रा में टैलिन और रेजिन का एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया आपको। वह पादप जिनमें बीज होते हैं परंतु फल फूल नहीं होते, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? फर्न हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? फर्न हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन क्या होगा? पिलाग्रा हो जाएगा। थायमिन क्या हो जाएगा? थायमिन की कमी से बेरी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या होगा कि आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ये वाला रोग हो गया ये आपको। और अभी देख लेते हैं हम लोग कि विटामिन कौन कौन विटामिन से कौन कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, देख लेते हैं कि उसका एक फॉर्मूला है, रथ पर एक कॉफी। रथ पर एक कॉफी। ठीक है, आर से विटामिन ए हो जाएगा आपको, आर से रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन बी हो जाएगा आपको थायामीन, THIA, थायामीन समझ जाइए। अब विटामिन सी क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी क्या हो जाएगा आपको? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब विटामिन ई क्या हो जाएगा आपको? टोकोफेरॉल। ई क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और विटामिन के क्या हो जाएगा आपको? फिलोक्विनोन, PHILOQINONE। ये हो गया आपको फिलोक्विनोन। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्तों? इसका फॉर्मूला बनाए थे, रथ पर एक कॉफी। फॉ से फिलोक्विनोन, ठीक है, को से कैल्सीफेरॉल। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र की खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? घास हो, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, घास, टिड्ढा, सर्प और मेढक। ये तो गलत हो गया। सर्प जो है किसको खाता है? मेढक को खाता है। तो यहाँ पर गलत हो गया आपको। अगला दो देख लेते हैं कि टिड्ढा, मेढक, घास और सर्प, ये भी गलत है। सर्प थोड़े घास को खाता है। अगला देख लेते हैं, टिड्ढा, सर्प, मेढक और घास। मेढक को थोड़े घास खाता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए है वो वाला आपको सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो पहला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, मीथेन ये CH4 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, नाइट्रोजन ये आपको हरित ग्रीन हाउस गैस में आपको नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। देखिए सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को देख लीजिए। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाएगा? पुरुष में। ठीक, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाएगा, तो ये हो गया अंडाशय पुरुष हो गया। ठीक, और जो दूसरा है इंसुलिन कहाँ पाया जाएगा आपको? अग्नाशय में, पेनक्रियाज में इंसुलिन। और प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया? महिला हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन महिला हो गया, तो महिला के गर्भाशय में आपको हो गया। ठीक, ये हो गया आपको इंसुलिन आपको पेनक्रियाज में, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय में, और जो बाकी बचा थायरोक्सिन थायराइड में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध क्या है? थ्रोम्बिन का संबंध किससे है आपको? थ्रोम्बिन का संबंध हो जाएगा आपको रक्त के थक्का जमाने से हो जाएगा थ्रोम्बिन का संबंध।
किससे हो जाएगा थ्रोम्बिन का संबंध? रक्त के थक्का जमाने से। अगला क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से। सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है सोडियम क्लोराइड में? सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? वैद्युत संयोजी बॉन्ड होता है। चार्ल्स का नियम क्या दर्शाता है? चार्ल्स का नियम जो दर्शाता है इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप बताता है आयत, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच चार्ल्स लॉ आपको बताता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच किसमें कौन रिलेशन दिखाता है? ये बॉयल्स लॉ। कौन दिखाता है? ये बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है इसमें? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और एक और होता है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो में क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह नियम जो आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो सबसे पहले देख ले त्वरण की बात करते हैं। त्वरण होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है dv/dt। तो त्वरण दुगुना नहीं होगा dv/dt। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? जितना बढ़ेगा उस रेट के हिसाब से बढ़ेगा dv/dt, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या, ये क्या ऑप्शन गलत हो गया। उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, p=mv होता है। चलिए ये सही हो गया क्वेश्चन ये। और उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी होती है। गतिज ऊर्जा दुगुनी कैसे हो जाएगा? गतिज ऊर्जा होता है E होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv²। अभी अगर 2 गुना से बढ़ेगा तो भी अगर 2 गुना से बढ़ेगा तो क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। उसकी स्थिति ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, ये तो रिलेशन ही नहीं है। करंट ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है एम्पियर, V=IR। ठीक है, ये इसके लिए रिलेशन होता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण हो सकता है? ये हो गया आपको 2 तरह का फोर्स होता है, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। एक क्या होता है? एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। तो ये एडहेसिव फोर्स किसके किसके बीच लगता है? 2 डिफरेंट टाइप्स के वस्तुओं के बीच क्या होता है? एडहेसिव फोर्स लगता है। और जो 2 समान टाइप के वस्तुओं के बीच क्या होता है? कोहेसिव फोर्स लगता है। इसलिए इसमें हो जाएगा आपको आसंजक बल का प्रभाव, यानी कि एडहेसिव फोर्स। ठीक, समीकरण में E=mc² में C क्या होता है? C होता है आपको प्रकाश, ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, प्रकाश की गति। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक तालाब में पड़ा हुआ पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस संवृत्ति के कारण होता है? इसमें देखिए 2 तरह के होता है, 2 तरह का लॉ होता है। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि यहाँ से आया, इस वस्तु से टकराया और लौट गया, उसी सेम दिशा में लौट गया। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सघन माध्यम से आया और विरल माध्यम, जैसे मान लीजिए कि सघन माध्यम है, विरल माध्यम आया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के पे आपको बेंड कर जाएगा। तो ये हो गया आपको। तो इसमें क्या होगा कि आपको वस्तु या तो उठा दिखाई देगा या बैठा हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको हो गया, इसका आंसर आ जाएगा आपको रिफ्रैक्शन। अगला देख लेते हैं, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेन, ये वल्केनाइजेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा जो है वो किस पर लागू होता है? चंद्रशेखर सीमा आपको सितारों पर लागू होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन पूछ रहा है सही वाला कथन। संविधान के अनुच्छेद 331 में इसके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये तो क्वेश्चन सही, ये तो आंसर सही है आपको। ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, गलत है, कहीं से भी लड़ सकता है। वर्तमान इसके आरक्षित सीटों का आवंटन में 1975 की गणना का आधार बनाया। 1975 में कोई जनगणना होवे नहीं किया था। ठीक है, इसकी आरक्षण की समय सीमा बढ़ाकर वर्ष 2030 कर दी गई है। बिल्कुल गलत, 2026 तक किया गया है। कब तक किया गया है? 2026 तक किया गया। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन एवं मनोनयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। 1/6 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं 1/6 सदस्य, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये 1/6 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं 1/6 सदस्य। और 1/12 सदस्य जो स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है ये आपको। 1/12 सदस्य जो आपको स्नातक के द्वारा सही है।
1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, ये भी आपको सही आंसर है। और 1/12 सदस्य राज्यपाल, जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मेरे पास फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला ये है कि स्नातक शिक्षकों की बहाली कर रहा है एमएलए और मुखिया राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला क्या हो गया? स्नातक शिक्षकों की बहाली कर रहा है एमएलए मुखिया, किसके अनुशंसा पर? राज्यपाल के अनुशंसा पर। इसमें देख लीजिए, इसमें स्नातक शिक्षक क्या हो जाएगा? 1/12। फिर स्नातक जो स्नातक वाला जो विधान पार्षद है उसमें क्या होगा? 1/12 हो जाएगा। शिक्षकों का क्या हो जाएगा? 1/12 वहाँ से आएगा चुन करके। फिर उसके बाद क्या है? एमएलए और मुखिया। एमएलए में आपको देख लीजिए कि जो विधायक हैं वो 1/3 मेंबर्स को चुन करके भेजते हैं। उसके अलावा जो मुखिया कहने का जो है स्थानीय संबंधित है, तो मुखिया यहाँ पे मुखिया को सिर्फ मुखिया मत समझिएगा, वहाँ स्थानीय निकाय समझिएगा। तो 1/3 भाग क्या हो जाएगा कि मुखिया के द्वारा चुना जाएगा। और रेस्ट जो बचा, यानी कि जो रेस्ट बना, जो छक्का होता है, जो सबसे अलग थलग जो रहता है सोसाइटी से, तो 1/6 भाग किसके द्वारा हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। सिर्फ एक है 1/6, वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन 22 नंबर तक हो गया। अब अगला देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है? ये हो जाएगा आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसको लाया जा सकता है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी का प्रावधान कहां पे किया गया है? उच्चतम न्यायालय कानून 1966 के द्वारा नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 के द्वारा नहीं, गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 के द्वारा बिल्कुल सही है। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत है। ठीक है, कैसे कोई ले सकता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है तो डीएम ही वहां का जो होता है चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी जो पूरे जिले का होता है वो डीएम ही होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है, अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है? विट्ठल भाई पटेल को माना जाता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया? ये आपको हो जाएगा छठी अनुसूची। कौन सा अनुसूची हो जाएगा आपको? छठी अनुसूची। इसका भी एक फॉर्मूला है, बेस राज। देखिए, अनुसूची 1 में तो आपको हो गया जितने भी स्टेट्स वगैरह वो। अब अनुसूची दूसरे दो में क्या है? वेतन हो गया। ठीक है, अनुसूची तीसरे में क्या है कि आपको शपथ ग्रहण वगैरह हो गया। ठीक है, अनुसूची तीसरे में क्या है? अनुसूची चौथे में क्या है? ये आपको 2 हो गया, ये आपको 3 हो गया, ये आपको 4 हो गया, ये आपको क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये आपको राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसके बारे में दिया गया, किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। और ये जो दिया गया है ये जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को जितना रिजर्वेशन मिला है वो अनुसूची आपको 5 में है। अनुसूची 6 में आपको है क्या? वही मिजोरम, असम से रिलेटेड जो भी है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश इसको बिल्कुल जोड़ा गया, सही बात है। भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर लिया, शामिल किया गया, गलत बात है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में मूल रूप से, ठीक है, सही है, बिल्कुल ये सही बात करा, मूल रूप से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान जोड़ा गया, सही बात है, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भारत के संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये एकदम गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारत की प्रफुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया? सही बात है, ये तो आप प्रस्तावना आप लोग पढ़े ही होंगे, तो राज्य की जो संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसमें आप इसको देख सकते हैं। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से, गलत बात है। पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, ये भी गलत है।
पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन पद ग्रहण कर लिया उस दिन से उसकी सदस्यता खत्म होगी। पद ग्रहण करने से 6 माह के अंदर, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाछ से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरे हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? इन द्वीप को बोलते हैं, फौ से नाम है शायद, हाँ, फूमाडिस। इसको क्या बोलते हैं? फूमाडिस बोलते हैं। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है? इसमें हो जाएगा आपको, इसमें आपका आंसर हो जाना चाहिए दामोदर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर दामोदर होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। तो मिला लेते हैं। जो सीसा और जस्ता है, सीसा और जस्ता आपको जावर के खान से मिलता है। चांदी आपको मिल जाएगा डिडवाना से, चांदी डिडवाना से। और जो सॉल्ट है वो आपको बेल्लारी से, और ग्रेफाइट जो है आपको रैम्पा से। ठीक है, आप लोग आगे मिला लीजिएगा। 35 क्वेश्चन पे दे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अनामलाई इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। अब अगला फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। कपास तो आप जानते ही हैं कहाँ पे है कपास फेमस। आपको कपास कहाँ पे है, कहाँ पे होना चाहिए कपास? आपको कपास हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं अनानास, देख लेते हैं अनानास। आप देखिए कहाँ पे, पश्चिम बंगाल पे। काली मिर्च केरल, और चना आपको हो जाएगा, चना आपको मध्य प्रदेश, और कपास आपको गुजरात हो जाना चाहिए। इस पे देख लीजिएगा, डाउट है हमको, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया जाता है, ये आपको हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि जो कोरल रीफ जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोरल रीफ आपको हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में आपको। ठीक है, उसके अलावा कच्छ की खाड़ी में आपको मिल जाएगा, कच्छ में मिल जाएगा। फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पाक बे में मिल जाएगा। ठीक है, पाक बे में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने जगह आपको, उसके अलावा लक्षद्वीप में तो मिलता ही है, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सुमेलित करने वाला है। सुमेलित क्वेश्चन देख लीजिए तो, उष्ण कटिबंध, उस कटिबंध कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का कटिबंध को उस कटिबंध हो जाएगा। शीत कटिबंध क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंध। ये शीत कटिबंध आपको ये हो जाएगा, आपको शीत कटिबंध ध्रुवीय उच्च अक्षांश वाला हो जाएगा। और जो डोल्ड्रम है, जो डोल्ड्रम है वो, इसमें क्वेश्चन में डाउट है हमको। जो डोल्ड्रम है आपको, डोल्ड्रम आपको हो जाएगा भूमध्य रेखा, अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। शीत कटिबंध क्या हो जाएगा? ध्रुवीय, वो तो बता ही चुके हैं। और उष्ण कटिबंधीय क्या हो जाएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का कटिबंध हो जाएगा। चलिए सही है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में। आयतन के अनुसार प्रतिशत मात्रा के आधार पर वायुमंडल में उपस्थित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं 0.04%। ठीक, तो इसका आंसर आपको फर्स्ट ही हो जाएगा, आगे देखने का जरूरत है नहीं। महासागरीय जल में लवणों का प्रतिशत मात्रा के अनुसार अवरोही कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। इसका भी मेरे पास फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सुमो, इसको ऐसे सुमो में के 100 से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, मो से हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मो से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और को से क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से याद रखिएगा। जैसे होता है ना कि कोई बैठा हुआ सुमो में, तो कोई बाहरी वाला पूछ रहा है सुमो में के है, तो इसीलिए इस तरह से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं 41। अब बरखान है, हिमोड है, बाढ़ का मैदान और बिरुगु। बाढ़ के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? बाढ़ के मैदान को हम लोग यहाँ पे हो जाएगा नदी के नीचेपन से जो बनता है वो आपको बाढ़ का मैदान हो गया। हिमोड क्या हो गया? हिमनद की नीचेपन के द्वारा। और बरखान क्या हो गया? आपको पवन के नीचेपन के द्वारा बरखान हो गया। आपको भृगु समुद्री तरंगों की अपर्दन की क्रिया के द्वारा हो जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म आपको बने हुए दिखाई देते हैं आपको अलग अलग जगह। ठीक है, बहते हुए जल के द्वारा निर्मित विहीन मैदानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें दो होता है, एक डेविस आते हैं अपर्दन चक्र में, और एक आते हैं पैंक। ठीक है, ये क्या थे? अमेरिकन थे, और ये क्या थे? जर्मन थे। दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है। तो डेविस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पेनी प्लेन हो जाएगा। ठीक है,
और बैंक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपको, प्राइमरम्प हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरम्प हो जाएगा। ठीक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है, इसमें आपको 12% हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य साम्य बिंदु से ऊपर रखा जाता तो उस वस्तु का मूल्य घटेगा, मूल्य बढ़ेगा, कि अतिरिक्त आपूर्ति होगी, कि अतिरिक्त मांग होगी। किसी वस्तु का जो अधिकतम मूल्य साम्य बिंदु से ऊपर रखा जाता तो उस वस्तु का क्या होगा, उसकी अतिरिक्त मांग होगी। ठीक है, उस वस्तु का क्या होगा, अतिरिक्त मांग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति से संबंधित है, तो इसमें राजकोषीय नीति से संबंध आपको हो जाएगा काराधन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की अध्यक्षता कौन करता है, इसमें हो जाएंगे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो निर्मला सीतारमन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवधि आवधिक रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ये सही है। अब देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका मांग आपूर्ति वक्र सापेक्ष रूप से लोचदार रहता है, सिगरेट नहीं, गलत है, पेट्रोल ये भी गलत है, नमक ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा चॉकलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? LPG जो आया था, LPG 1991-92 में, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? वित्त मंत्री तो थे मनमोहन सिंह जी थे, सरदार मनमोहन सिंह, और जो वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव की सरकार थी। नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपको MSME सॉरी लघु उद्योग से। ठीक है, सुलभ ऋण देने वाली संस्था सॉफ्ट लोन एजेंसी किसे कहते हैं? IMF, IBRD, IDA और IFC, इसमें हो जाएगा आपको IDA। क्या आंसर हो जाएगा? IDA। प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था YSP थोराइट की अध्यक्षता में, मोंटेक सिंह अहलूवालिया का अध्यक्षता। मोंटेक सिंह अहलूवालिया तो अभी भी जिंदा है, ये तो ये गलत हो गया। किधर चले गया क्वेश्चन? हाँ, सी रंगराजन की अध्यक्षता में, सी रंगराजन हमारे ये थे, RBI के गवर्नर थे। केसी नियोगी, यही आंसर हो जाएगा, केसी नियोगी आंसर होगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में चमकी बुखार यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES, हाँ AES 100 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में जो दिख रहा है चमकी बुखार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी 2019-20 के बजट सत्र के प्रथम दिन विधानमंडल में राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया था? 2019-20 में तो 13वां हुआ था, अभी 16वां चल रहा है। अभी हाल में बिहार अपने 39,000 गाँव के सभी घरों में बिजली पहुंचाने के मामले में कौन सा राज्य बन गया है? 8वां राज्य बन गया है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों की सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। इसका आपको हो जाएगा सबसे पहले तो राजगीर हो जाएगा, दूसरा आपको वैशाली हो जाएगा, तीसरा आपको हो जाएगा पाटलिपुत्रा, और चौथा हो जाएगा आपको कुंडलवन। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर का युद्ध, तराइन का जो है तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा है। इसमें सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी, गलत है। सिकंदर शाह, उसके बाद बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, ये भी गलत है। बहलोल लोदी सबसे पहले जो शासक है लोदी वंश का, फिर उसके बाद सिकंदर शाह लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी तो एक यात्री था, कहाँ का? इटली का यात्री था। ये इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन जो देख लीजिए कि 60 नंबर क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी का जो लिखित पुस्तक का नाम क्या है? जियाउद्दीन, तारीख फिरोजशाही आपको हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी का। मिन्हास उच सिराज क्या हो जाएगा? तबकाते नासरी, और याहिया बिन अहमदी क्या हो जाएगा? तबकाते मुबारक शाही, और हसन निजामी क्या हो जाएगा? ताजुल मासिर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन आ जाएगा आपको यहाँ पे? सबसे पहले आपको आ जाएगा रजिया सुल्तान, स्लेब डायनेस्टी का, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का, फिर आपको आ जाएगा शेरशाह आ जाएगा सूरी डायनेस्टी का, फिर आ जाएगा अकबर। ठीक है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? और होयसल हो जाएगा इसका आंसर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया था? मेवाड़ का किया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इबादत खाना में अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। यह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करते थे? चर्चा किया करते थे। ये हो गया आपको इबादत खाना। अगला जो क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां। ये मकबरा किसका कहाँ कहाँ पे, ये हम लोग देख लेते हैं। बाबर का तो आपको काबुल कंधार में है, तो ये आंसर हो गया आपको। अकबर का आपको हो गया सिकंदरा में, अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर शाहजहां का आपको आगरा में हो जाएगा, और जहांगीर का कहाँ हो जाएगा, लाहौर में। ठीक है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे, सही बात है। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, गलत बात है। मनसबदार के 3 वर्ग होते थे, सही बात है। मनसबदार के 3 वर्ग होते थे। दीवान कार्यालय इनको वेतन दिया करता था, गलत बात है। मनसबदार के जो 3 वर्ग थे, जो 10 से लेके 500 तक मनसब जिसको प्राप्त होता था, वो हो गया मनसबदार। ठीक है, मनसबदार। और जिसको 500 से लेकर के 2500 मनसब प्राप्त होता था, वो क्या कहलाता था, उमरा। क्या कहलाता था, उमरा। और जिसको 2500 से ज्यादा मिलता था मनसब, उसको बोलते अमीर ए आजम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि 1 और 3, हाँ 1 और 3 सही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा, ग्वालियर में इनका मकबरा अवस्थित है। इधर गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। आलमगीर, ये सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आलमगीर नामा, तबकात अकबरी, चहार चमन, इकबाल नाम जहांगीरी। ठीक है, आलमगीर नामा क्या हो जाएगा, मुंशी मोहम्मद काजी। तबकात अकबरी क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन क्या हो जाएगा, चंद्रभान ब्राह्मण। इकबाल नामा जहांगीरी क्या हो जाएगा, मुअत्तमद खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में पेरुदम और सिरुदम क्या कहलाते थे, उच्च और निम्न अधिकारी। पेरुदम क्या होता था, उच्च अधिकारी, और सिरुदम क्या होता था, निम्न अधिकारी होता था। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हड़प नीति, बंगाल विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, सामाजिक सुधार। ठीक है, बंगाल विभाजन किसका था, किसके समय हुआ था, करजन के समय हुआ था। और हड़प नीति किसका था, हड़प नीति आपको डलहौजी का हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और बंगाल में दोहरा शासन किसके समय था, क्लाइव के समय। और सामाजिक सुधार किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए, नील विद्रोह कब हुआ था, 1858 में हुआ था, सितंबर 1858 के आसपास हुआ था, सितंबर में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। कब हुआ था, 1855 में। और दक्कन दंगा कब हुआ था, 1876 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह 10 मई 1857। ठीक है, मिला लीजिए उस हिसाब से। राणा वोडियार ने मैसूर राज्य के स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। विजयनगर शासक का उस समय राजा जो था वो वेंकट द्वितीय था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। इसमें हो जाएगा आपको नन्नयन और टिक्कन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन्नयन और टिक्कन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। राजनीतिक उदारता, तो राजनीतिक उदारता तो होगा ही। उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। धार्मिक सहनशीलता, ये भी सही है। उपयुक्त में से सब सही है। ठीक है, मैं एक कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, यह कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न से किसके द्वारा किया गया था। उसमें इसका जो किया गया था कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, बोला गया था कि कुप्रशासन का वहाँ चल रहा है। ठीक है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था, ये आपको हो जाएगा हैदर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना केंद्र था किस चीज़ का, ये आपको संथाल विद्रोह का केंद्र था। कब, 1830 के दशक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था, राजेंद्र बाबू ने किया था छात्र परिषद का गठन। बिहार में कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है। जमुई तो बनाती है, नवादा भी बनाती है, गया भी बनाती है, बक्सर नहीं बनाती है। ठीक, बिहार में कौन सा जनपद, ये तो हो गया ए और बी की तुलना। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के हैं 3-4 क्वेश्चन, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल, पंबन रेल पुल, किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं, आपको हो जाएगा KP अश्वनी। कौन हो जाएगा आपको,
KP असबनी। हाल ही में किसने धन भरोसा योजना लॉन्च की है? ये होता हो जाएगा LIC। 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? ये हो जाएगा आपको देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? तो ग्लोबल तो आपको इंटरपोल हो जाएगा। भारतीय सेना अग्निवीरों के नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? आपको कितने बैंकों के साथ इन्होंने समझौता कर लिया है? ये आपको हो जाना चाहिए 11। कितने बैंक हो जाएगा? 11। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? ये आपको गुजरात हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैंक का उद्घाटन किया? ये आपको हो जाना चाहिए भुवनेश्वरा। ठीक है। इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? ये आपको नई दिल्ली में। यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेनेसा नकाते को। किसको किया गया? वेनेसा नकाते को। सितंबर 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ये आपको हो जाना चाहिए नागालैंड। हाल ही में किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया है? INS अंकित, INS विराट, INS अरिहंता, ओडिशा अरावली। ये हो जाएगा आपको INS अरिहंता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया? ये हो जाएगा प्रोफेसर राजिंदर सिंह ने। किसने जीत, सॉरी, ये आपको हो जाएगा प्रोफेसर बजाहत हुसैन। किसने जीत लिया? प्रोफेसर बजाहत हुसैन। आज का सेशन यहीं तक था। पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन मैथ्स के थे, उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो होप यू एंजॉयड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।